हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। DECE 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो कि आपको हर बार पेपर में देखने को मिलता है। ये एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है DECE 1 का। इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम में दिखाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम का आंसर दिखा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। ठीक है जी, अब ये पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर डाटा भरने के आपको 25 मार्क्स मिलने थे। ठीक है जी, तो इसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन ये किस हिसाब से टेबल बनता है, कैसे डाटा लिखना होता है, प्रॉपर मैं इस वीडियो में लाई हूँ। इसके साथ साथ अब हमारे बच्चे कहते हैं मैम इग्नू की आंसर शीट कैसे होती है, उसमें कैसे लिखना होता है। अब देखो हमारा ये इंग्लिश मीडियम वाला है, ये देखो ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। अगर आप ये देखोगे तो 25 में से बच्चे को 24 मार्क्स मिले थे। तो मतलब जैसा हमने ऐसे बताया था ना, इस हिसाब से आपको आंसर लिख के आना है। डिट्टो वैसा बच्चे ने आंसर लिखा था और उसको 25 में से 24 मिले थे। टोटल आप यहाँ देख सकते हो कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 85 मार्क्स देख सकते हो। इस बच्चे के 85 मार्क्स आए हैं। ये देखो 25 में से 24 मिले हैं, यही वाला ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है जी, तो ऐसे ढेरों बच्चे हैं, मतलब अभी तक के सारे डीसी के टॉपर्स हमारे ही जाते हैं। एंड आई विश हम आपको इतने ही अच्छे से और डेडिकेशन से पढ़ाते रहें कि आगे आने वाले सारे टॉपर्स भी हमारे जाएं। तो बिना किसी देरी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, किस चीज की, डीईसी एग्जाम प्रिपरेशन की। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की लाइव रिविजनरी सेशंस डले हुए हैं फुल सिलेबस के। सिर्फ आपने वो फुल सिलेबस वाली वीडियोस ही देख ली तो पास तो आसानी से हो ही जाओगे। ठीक है जी, वीडियो जब खत्म होगी तो एंड में आपको दिख जाएगा, या मैं ऐड बीच में भी करवा दूंगी कि कौन सी वीडियो में फुल सिलेबस है। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, क्योंकि उसमें मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ। बिल्कुल आराम से धैर्य पूर्वक देखते हैं कौन सा पेपर है DECE 1 का। ठीक है जी, अभी ये भी देख लो, देख ही रहे हो तो क्वेश्चन ऐसे आती है ना, फ्रंट शीट ऐसे होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, यहाँ पे उसी को वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये 2 है तो TWO2, 3 है तो THRRE3। एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, जिस दिन पेपर हो रही है वो डेट, प्रोग्राम DECE, कोर्स कोड DC1, विषय कोर्स। यहाँ कोर्स टाइटल बच्चे ने DC1 लिख दिया, बट आप क्या लिखोगे, ये बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। ठीक है जी, हिंदी वाले बच्चे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी पेपर कर रहे हो वो यहाँ लिख देना, यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे और एक लास्ट शीट पे, बैक शीट पे साइन होता है। ठीक है जी, फ्रंट पेज कैसे भरना है, प्रॉपर वीडियोस उसकी मैं डाल दूंगी। फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 35 वाला पास होता है, तो आपको मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करने हैं। नोट दिया है, पहला प्रश्न अनिवार्य है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाकी बचे हुए में से कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 शीट 2 शीट और 3 शीट, तब जाके तो क्वेश्चन खत्म हुआ है। तो अगर आप ये सोचते हो, अगर आप इग्नू की जो इतनी मोटी मोटी किताबें आई हैं वो सारी की सारी किताबें भी पढ़ लेते हो ना, तो तब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कोई एक्सपीरियंस टीचर जिसने स्कूल में पढ़ाया है, चीजें पता है, उसको पता है कि कैसे पेडागोजी वर्क करती है, वही इस चीज को प्रॉपर बता सकता है। अब मुझे ये सारी चीजें पता है तो मैं आपके लिए प्रॉपर सॉल्व करके लाई हूं। समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, समझने के साथ साथ रट भी लेना, ताकि कहीं कोई चांस बचे ना मार्क्स कटने का। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 24 तो मिलने ही चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है, एक शाला पूर्व शिक्षिका ने 4 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए 1 सप्ताह 5 दिनों के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं आयोजित करने की योजना बनाई है। अब कह रहे एक टीचर है, ठीक है जी, जो वीक का शेड्यूल बनाना चाहती है कि सारा दिन कैसे कैसे क्या क्या हो, और उसने कुछ एक्टिविटीज डिसाइड की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्टिविटीज वो अंदर डालना चाहती है उस शेड्यूल के, कि कभी भारी खेल खेला जाए, कभी गुटकों मोतियों पहेलियों के साथ भीतरी खेल हो, कभी भूमिका अभिनय हो, ड्राइंग हो, फल वर्ण विषय पर क्रियाएं हो। ये सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन मेन क्या कह रहा है,
ऊपर वर्णित क्रियाओं को शामिल करते हुए शिक्षिका के लिए साप्ताहिक अनुसूची की योजना बनाओ, पूरे वीक की अनुसूची बनाओ, प्रत्येक क्रिया सत्र में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। अब कह रहे हैं ये जो 9 एक्टिविटीज लिखी हैं आपके शेड्यूल में एक बार तो जरूर आनी चाहिए ये। ठीक है जी, आपको वेरीफाई करवाएंगे हम कि आ रही है या नहीं। इसको एक बार यहां से हटा देते हैं ब्लू ब्लू, ताकि जब आपको दिखाएं तो प्रॉपर आपको समझ आ जाए। ठीक है, कुछ क्रियाओं को दोहराया भी जा सकता है। ठीक है जी, कुछ एक्टिविटीज को रिपीट करा सकते हो और प्रत्येक के लिए एक निर्धारित समय होगा कि बच्चे केंद्र में कितने बजे आ रहे हैं, सभा कितने बजे होगी, अल्पाहार कितने बजे होगा, हाथ मुंह कब धोएंगे और वापसी कैसे होगी। अब मेन बात क्या है, ये आपको उन्होंने अनुसूची दी है, ये देखो ये अनुसूची दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार प्रातः 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इन्होंने बता दिया बच्चों का केंद्र में आना। सभा तथा योगाभ्यास और बाल कविताएं 9:30 से 10 यहाँ पे क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। 10 से 10:30 यहाँ क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। और इस बॉक्स के अंदर डाटा फिल करने के ही 25 नंबर हैं, 25 मार्क्स। अगर आपने ये समझ रखा है क्वेश्चन, जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाने वाला क्योंकि किसी को आता ही नहीं है, पहले मैं बता रही हूँ। हाँ, मेरे बाद शायद कोई वीडियो डाल दे इसी को कॉपी करके तो बात अलग है, लेकिन कोई और समझा तो नहीं सकता। ठीक है, हमने अपने बच्चों को पहले ही प्रिपेयर करा के भेजा था ऐसा क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको आंसर शीट दिखाई थी, देख लो 25 में से 24 मार्क्स मिले हुए हैं, बिल्कुल वैसा बच्चा बनाकर आया था। ये तो मैंने इसलिए ये नहीं दिखाया क्योंकि बोर्ड पे ना क्लियर दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा जूम करके दिखाना था। ठीक है, अब और यहाँ पे दे दिया 12 से 12:30 प्रस्थान वापसी, ये वापसी हो गया। और यहाँ का सारा डाटा को आपके अंदर एक्टिविटीज लिखनी है। पेपर आया आपने भी ऐसे ही बॉक्स बना लेना है जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, समय। ठीक है जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये सारी चीजें आप सबसे पहले लिख लोगे। सबसे पहले जब आप ये लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेकंड बता देते हैं। ठीक है जी, अब ये जो समय, सबसे पहले खाली बॉक्स बना लेना, उसके बाद डाटा अंदर लिखते जाओगे। समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इधर प्रातः 9 से 9:30 बजे तक, 9:30 से 10, ये बिल्कुल आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, 9:30 से 10, 10 से 11:30 ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने यहाँ पे 1 सेकंड दिखा देती हूँ, ये चीज फिक्स थी ना, बच्चों का केंद्र में आना, सभा तथा योगाभ्यास और बाल कविताएं 9 से 9:30 होंगी। तो हमने कॉमन लिख दी कि हर दिन 9 से 9:30 बच्चों का केंद्र में आना, सभा और योगाभ्यास और बाल कविताएं होंगी। ठीक है जी, अब इसको हमने टिक कर दिया। क्या कर दिया, इसको हमने टिक कर दिया कि ये तो फिक्स है, ये तो होगा ही। ठीक है जी, होगा ही। तो अब और एक ही चीज इन्होंने ये फिक्स दे रखी थी, 12 से 12:30 वापसी होगी, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दी, 12 से 12:30 वापसी 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 वापसी। अब इसके बीच का डाटा आपको कैसे फिल करना है वो देखो। ये जो 9 एक्टिविटीज है ना, इन 9 एक्टिविटीज को आपको उसके अंदर फिल करना है। अब एक और चीज, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये मैं आगे दिखाऊं, बहुत सी चीजें लिंक्ड थी। इसका ख पार्ट है ना, तो उसमें इन्होंने यही पूछा है कि ऊपर जब आप अनुसूची बनाओगे, उस अनुसूची में किन किन बातों को आपने ध्यान में रखा वो लिखो। मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगली वीडियो में वो भी दिखाऊंगी अगला क्वेश्चन। जब हम ये शेड्यूल बनाते हैं तो हमें कुछ 5-6 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या, पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस करे। यानी कि कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट पे फोकस करे। कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो भाषाई कौशल, भाषाई विकास पे फोकस करे। कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए
जो कि सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास पे फोकस करे। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हर दिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों पे फोकस करे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, कोई ना कोई ऐसी बैलेंस होना चाहिए जहां भीतरी खेल भी हो और बाहरी खेल भी हो, यानी कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जो बच्चा स्कूल क्लास के अंदर बैठ के कर सकता है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जो क्लास के बाहर ग्राउंड में करेगा। बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, बैलेंस होना चाहिए शांत एक्टिविटीज जहां बच्चों को टॉयज दे दिया, बस अपने आप खेल रहे हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होना जिसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही एक्टिव है। कोई ना कोई, चौथा पॉइंट आप कह सकते हो, बैलेंस होना चाहिए सामूहिक खेल में और इंडिविजुअल प्ले में, यानी कि कोई एक एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें आप ग्रुप प्ले कर रहे हो, सब बच्चे मिलजुल के खेल रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई एक एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें बच्चा इंडिविजुअल प्ले कर रहा है। ठीक है जी। और हर एक्टिविटी के लिए एक सफिशिएंट टाइम स्लॉट होना चाहिए, कि ये नहीं कि बस फटाफट भागने पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो जब आप इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका एक्टिविटी का शेड्यूल प्रॉपर बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एक्टिविटी बनाई, शेड्यूल बनाया है, आपको बस ये लिखकर आना है। ठीक है। 9 से 9:30 का फिक्स था, उन्होंने खुद दे रखा था, हमने यहाँ लिख दिया। 9:30 से 10 सोमवार को हमने एक्टिविटी करवा दी ड्राइंग की। 10 से 11 फल वर्ण विषय पर क्रिया करा दी, कि बच्चे फलों का नाम सीखेंगे। 2 एक्टिविटी कर ली। अब बच्चे इतना ही जान होती है, इतने ज्यादा नहीं एक्टिविटी कर सकते और भूख भी लग जाती है, तो 10:30 से 11 का टाइम हमने उनको दे दिया कि वो हाथ धोएंगे, अल्पाहार का समय खाना खाएंगे। 11 से 11:30 बाहरी मुक्त खेल, ग्राउंड में जाके खेलेंगे। 11:30 से 12 बाल कविताएं और कहानी। अब ये मंडे का शेड्यूल आपका पूरा हो गया, जिसमें आप देख सकते हो भीतरी खेल भी है, मतलब बच्चे क्लास में बैठ के एक्टिविटीज कर रहे हैं, और बाहरी खेल भी है, बाहर भी खेल रहे हैं। ठीक है। ड्राइंग है तो फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। फल वर्ण विषय पे फलों के नाम जान रहे हैं तो क्या होगा, फलों का नाम जानेंगे तो उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, बच्चों से बातचीत करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, भाषाई विकास होगा, ऐसे अलग अलग विकास होंगे। मंडे कंप्लीट हो गया। मंडे कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, मंगलवार की तरफ चले जाएंगे। एक सेकेंड। मंगलवार को सुबह वाला कॉमन रहेगा। फिर 9:30 से 10 हमने भीतरी खेल करा दिया गुटकों और मोतियों से। एक बात और, ये क्या क्या एक्टिविटी करवा दी, ड्राइंग की एक्टिविटी करा दी, फल वर्ण विषय पे एक्टिविटी करा दी। यहाँ पे टिक करते चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए इन्होंने हमें जो एक्टिविटीज दी थी हमने वो सब कराई है या नहीं। ड्राइंग की एक्टिविटी करा दी, फल वर्ण विषय पे एक्टिविटी करा दी, बाहरी मुक्त खेल और बाल कविताएं और कहानी। बाहरी खेल ये रहा नीचे, ठीक है, इसको भी करा दिया, और क्या था, बाल कविताएं और कहानियां, ये भी करा दिया। ठीक है। तो हम प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने दिया हुआ है, तभी 25 में से 24 मार्क्स, या 25 तो नहीं देते, फुल तो नहीं देते थ्योरी में, बट 24 हाईएस्ट ही देते हैं। मंगलवार को भीतरी खेल, फिर संख्या की अवधारणा के लिए कविता करा दी, फिर हाथ धोना और अल्पाहार, बाहरी मुक्त खेल करा दिया, फिर भूमिका अभिनय करा दिया, और वापसी का समय हो गया। अब यहाँ पे क्या करा दिया, भीतरी खेल करा दिया, तो यहाँ भीतरी खेल, इसको भी टिक कर दिया। भूमिका अभिनय करा दिया, भूमिका अभिनय करा दिया। बाहरी मुक्त खेल करा दिया, ये वापस से रिपीट करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि आप कुछ को रिपीट कर सकते हो, दोहराया जा सकता है, तो ये भी करा दिया। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे, संख्या की अवधारणा के लिए कविता करा दी, तो ये संख्या की अवधारणा के लिए ये भी करा दिया। ठीक है जी। अब ऐसे ही बुधवार की तरफ चलते हैं। बुधवार को क्या कहता है, ठीक है, बुधवार को क्या कहता है, सेम सुबह का, फिर चित्र पठन की एक्टिविटी करा दी, फिर बाहरी खेल करा दिया, गेंद से खेलेंगे, फिर अल्पाहार का समय हो गया, फिर ड्राइंग करवा दी, फिर भीतरी खेल करा दिया, और वापसी हो गई। अब चित्र पठन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट में चित्र पठन था, इसको भी टिक कर दो। ठीक है जी। सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट हो गई है, कि ये मुक्त वार्तालाप रह गया है। ठीक है। नेक्स्ट डे चले गए बृहस्पतिवार की तरफ। इसमें भी सुबह का कॉमन था,
फिर भीतरी खेल करा दिया, मुक्त वार्तालाप करा दिया, यहाँ पे अब ये भी मुक्त वार्तालाप टिक हो गया। यहाँ की सारी नो की नो एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक्टिविटीज को आप रिपीट भी कर सकते हो। बाहरी मुक्त खेल आ गया, फलों के रंगों के बारे में बताना, और फिर वापसी हो गई। ठीक है, फिर एंड में शुक्रवार आ गया, वस्तुओं की गिनती, संख्या की अवधारणा के लिए एक्टिविटी हो गई, बाहरी खेल हो गया, झूला झूलेंगे, भूमिका अभिनय, ड्राइंग करना और वापसी। इस हिसाब से जब आप शेड्यूल बनाकर आओगे, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन में एक्टिविटीज बताई थी सारी की सारी लिख दी, सारा का सारा जो शेड्यूल के लिए प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स लिखती है। ठीक है, तो वो फॉलो कर लिए तो क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, एक सेकंड, तो इस हिसाब से आपको अपने क्या कहते हैं जो आंसर आएगा उसे लिख कर आना है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपने कितनी मर्जी बुक्स पढ़ी हो आप फिर भी ये सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको किसी अच्छे समझदार टीचर ने ना पढ़ाया हो। आई होप मैंने ये जैसे पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बाकी ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन करवा दिया है। अभी इसका ख पार्ट, ग पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, ऐसे सारी की सारी वीडियोस मैं चैनल पे डालती रहूंगी। फुल रिविजनरी वीडियो DC1, DC2, DC3 चैनल पे डली हुई है, उन सबको देख लेना, सिर्फ वही देख लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है जी, और DC के किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स चाहिए, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेते हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 में मिल जाएगी। एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेते हो 599 का है, उसके अंदर मेरी पढ़ाते हुए की वीडियोस भी मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे, तो आपको अलग से नोट्स नहीं लेने, वो 600 में यानी कि 599 में नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, एग्जाम्स कैसे टैकल करने हैं, आंसर शीट में कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या क्या करना है, सब टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताया जाएगा। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां पे कांटेक्ट करके जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक गिवन है, ताकि जितनी भी फ्री वीडियोस मैं डालती हूँ आप तक पहुंच जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। सच्चे दिल से पढ़ाई करना, देखना सारे के सारे टॉपर्स तुम ही होगे। अभी तक DC के सारे टॉपर्स हमारे आते हैं, तो इस लेगेसी को मेंटेन करते हुए आगे भी सारे टॉपर्स हम ही लेकर जाएंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ और न्यू पढ़ाई के साथ। थैंक यू।